संतोष नहीं है तो करोड़ों मिल जाए लेकिन सुख नहीं मिलने वाला। काहे कि संतोषम परम सुखम, सुख यदि चाहिए तो संतोष करना पड़ेगा। भाई जितना है इतना ही बहुत है। किसी से आप देखो, आपके पास अगर किसी ने सुंदर जूते दिया और आप सोचा रहे यार ये जूते इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप क्या सोच रहे जूते अच्छे नहीं है, थोड़ा और अच्छे मिल जाते। लेकिन आप अगर सोचो कि किसी के पास यदि पैर ही नहीं है, आपको तो पैर भी दिया भगवान ने, जूते भी दिया, लेकिन उसके पास तो पैर भी नहीं है, तो आप चाहो तो इसमें भी सुखी हो सकते हो कि भगवान ने मुझे पैर दिया है, पैर तो दिया, जूते भी दिया, तो आप चाहो तो इसमें भी सुखी हो जाओगे। लेकिन नहीं, सुखी नहीं होना है तो इसमें आप नुक्स निकाल लोगे कि अरे जूते अच्छे नहीं मिले। तो सुख यदि चाहिए तो जितना है उतने में सुखी रहो, क्योंकि जो ज्यादा चाहता है कि अभी है और हमें और मिल जाए तो वो फिर कंस है। कंस की भी दो पत्नियां थी ना, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति मतलब है और प्राप्ति मतलब और मिल जाए। जिसके अंदर ये दो भाव हैं वही कंस है। तो इसलिए सुखी होना है तो जितना है केवल उतने में सुखी रहे। अब हम देखते हैं कि कुछ संत प्रसन्न मुद्रा में है सदैव, बड़े खुश हैं और हम ही मायूस बैठे हैं। कभी कभी लगता है हमारे पड़ोसी तो बड़े सुखी है, हम ही बस एक दुखी हैं। लगता है कि नहीं लगता? कभी कभी अच्छा आपने देखा होगा आपके पड़ोस वाले बड़े सुखी रहते हैं और आप ही के घर में दुख है। तो ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लाइट जब पावर हाउस से आती है तो आपके घर तक पहुंचती है कि नहीं? अगर पावर हाउस से लाइट काट दी जाए तो सारे बिजली बल्ब लटके के लटके रह जाएंगे। लेकिन पावर हाउस से तो लाइट आ रही है, पड़ोसी के घर में उजाला है लेकिन आप ही के घर में अंधेरा पड़ा है, तो जरूर से आपके तार में कोई गड़बड़ी है। तो आप सोच लो अगर हमारा पड़ोसी सुखी है तो क्यों? क्योंकि उसका तार संत से, गुरु से, भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सुखी है। और हमारा ही तार अगर कटा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तार को जोड़ना पड़ेगा। और तार को कैसे जोड़ना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि संत जयस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। सरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। कहा है कि सुध तारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। सुध पुत्र तारा
पत्नी और लक्ष्मी पापी के भी घर होती है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। केवल यही दो चीज सबसे कठिन है संसार में, और हमारा तार कौन जुड़वाता है प्रभु से? संत दरस के बड़े महात्म दुर्लभ जग में संत समागम। दरस के बड़े महात्म दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा ताज हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। माया से जो दूर हटाए मन का जो अज्ञान मिटाए। माया से तो दूर हटाए मन का जो ज्ञान। माया से जो दूर हटाए मन का जो अज्ञान मिटाए। माया से तो दूर हटाए मन का जो ज्ञान। मुझ सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। कोई संत मिले। मुझ सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। मुझे सतगुण दे दे कोई ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। राधे राधे। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता मन मेरा रोके नहीं रुकता। अब कितना इस संसार में भटकते रहते हैं कि नहीं, लेकिन जब तक एक सच्चे संत का सानिध्य न मिल जाए, जब तक सच्चे सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिलता, तब तक इस मन को शांति नहीं मिलती, विश्राम नहीं मिलता। इसलिए भटकत भटकत पथ नहीं मिलता मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े हरि हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले।
भाई पड़ोसी का तार अगर सदगुरु से, संतों से, भगवान से जुड़ा है तो वो सुखी है। इसलिए हमें भी अपने तार को प्रभु से जोड़ना पड़ेगा, तभी हम जाकर सुखी हो पाएंगे। तो इस प्रकार से मैत्रेयी जी ने विदुर जी को दिव्य ज्ञान दिया और आगे चलकर सृष्टि का वर्णन किस प्रकार से हुआ विदुर जी ने प्रश्न किया। तो मैत्रेयी जी ने बताया कि सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 पुत्रों को जन्म प्रकट किया, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि आप सृष्टि करो। इन्होंने कहा हमें संसार के झंझट में नहीं पड़ना है, इसलिए हम भगवान का केवल भजन करेंगे। दूसरी बार ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि अपने पिता की आज्ञा को नकारते हैं, और जैसे ही क्रोध आया तो उनकी भ्रिकुटी से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। इनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। फिर क्या था महाराज, भगवान शंकर भूत, प्रेत, पिशाचनी, डाकनी, बैताल, चुड़ैलन ये सब पैदा करने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई बस करो, इतनी ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए हमें। भाई ऐसी सृष्टि होगी तब का होगा इस संसार का, इसलिए अपने इस गणों को लेकर आप कैलाश पर जाइए। भगवान शंकर गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को अपने मन से प्रकट किया, जिनका नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। अपनी छाया से करदम जी को जन्म दिया, अपनी वाणी से सुंदर सरस्वती जी को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। और अब की बार अपने दाएं अंग से मनु महाराज एवं वाम भाग से मां शतरूपा जी को प्रकट किया। और इन्हीं मनु और शतरूपा के हम सभी संतान हैं, इसलिए हम मानव कहलाए जाते हैं। मनु शतरूपा से कहा कि आप जाकर सृष्टि का विस्तार करिए। सृष्टि का विस्तार करने के लिए जैसे ही आए तो यहाँ पृथ्वी ही गाया। जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि प्रभु हम सृष्टि का विस्तार कहाँ करें, वहाँ पृथ्वी तो है नहीं। तो पृथ्वी कहाँ गई? हिरण्याक्ष नामक दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और उसी छींक आने के साथ नासिका रंध्र से वराह भगवान प्रकट हुए। बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान प्रकट हुए। देखते देखते बड़ा दिव्य प्रभु का शरीर बढ़ने लगा और प्रभु रसातल में गए। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया, उसे परास्त किया, उसका वध किया और पृथ्वी मैया को अपनी दाढ़ पर लेकर आए और उसे उसके स्थान पर पुनः रख दिया। इसके बाद अब इनकी 5 संतानें हुई, जिनमें से 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। इनकी 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद एवं प्रियव्रत। तुम्हारे प्रेम से बोलिए राधे राधे। नहीं, आज आप लोगों को देखकर थोड़ा सुकून है मन में, क्योंकि अगर आप ही लोग साथ नहीं देते तो यहाँ से कुछ कहते नहीं बनता। वे श्रोता के भाव को देखकर ही वक्ता कथा कहता है। और जब आप लोग बढ़िया 4 झोंके बैठते हो, जयकारे बढ़िया लगाते हो, तो कथा कहने में आनंद आता है कि हाँ इन्हें कुछ बताया जाए। तो इनकी 5 संतानें हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। सबसे बड़ी कन्या का नाम आकुति, फिर देवहूति, फिर प्रसूति। तो सबसे पहले यहाँ पर मनु महाराज की मझली कन्या देवहूति जी के वंश का वर्णन किया गया है। देवहूति जी का विवाह करदम ऋषि से कराया गया। पहले तो करदम ऋषि विवाह करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रभु के समाधि में इतने लीन थे कि इन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। आप नाम से समझिएगा करदम का अर्थ क्या होता है। जो अपने इंद्रियों का दमन कर दे वही है करदम।
तो करदम ऋषि का विवाह भगवान ने एक लालच दिया कि जब आप विवाह करोगे तो मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहता हूँ। तो आप बताइए, भगवान उसी के यहाँ आना चाहते हैं जो उनका हो, जो उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करता हो। तो प्रभु से ये इतना प्रेम करते कि प्रभु जबरदस्ती इनके यहाँ आना चाहते हैं, तो विवाह भी करना नहीं चाहते थे। प्रभु ने लालच दिया कि मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा अगर आप विवाह करेंगे। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा मनु जी से कि आप अपनी मझली कन्या देवहूति का विवाह करदम जी से करिए। मनु महाराज एवं शत्रुपा जी गए और जाकर विवाह संपन्न कराए, लेकिन एक शर्त रखी करदम जी ने कि एक संतान होने के बाद मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति माता ने इस शर्त को मान लिया। फिर क्या था महाराज, विवाह हुआ धूमधाम से। माता पिता ने करदम जी को सौंपी कन्या और स्वयं उनसे विदा लेकर चले गए। अब जैसे ही विवाह हुआ तो करदम जी तो समाधि में चले गए। आप लोग थोड़ा शांत होकर और ध्यान पूर्वक बैठे, इधर उधर ध्यान नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो रोज देखते हो। अब 2-4 दिन अगर प्रभु को भागवत जी को देख लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और आपस में कोई बात भी नहीं करेगा, क्योंकि बात करने के लिए भी अड़ोसी पड़ोसी हम समझ रहे हैं कि पड़ोसन जल्दी मिलती नहीं है, और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिली तो लगता है कितनी बात करनी है। तो इसलिए बात करना होगा तो यहाँ से बाहर जब निकल जाइएगा तो रास्ते पर खूब जी भर के बात करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। फिर तो करदम जी का विवाह देवहूति जी से हो गया, और जैसे ही विवाह हुआ करदम जी तो समाधि में चले गए और माता देवहूति उनकी सेवा में लग गई। हजारों वर्षों की समाधि में गए और देवहूति माता सेवा में ऐसे लगी कि उन्हें अपने तन का ही होश नहीं। शरीर पूरा जीर्ण हो गया, बुढ़ापा आ गया, हड्डियां दिखने लग गई, बालों के लट बंध गए, वस्त्र मैले कुचैले से हो गए। बड़े दिनों बाद जब करदम जी की समाधि खुली, देवी जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि मैं आपकी इस सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगिए आप क्या चाहती हैं। देवहूति माता ने कहा कि स्वामी, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा फल है कि एक संतान हो जाए, हम सदगृहस्थ हो जाएं, केवल यही चाहते हैं। हाथ में जल लिया करदम जी ने, और जैसे ही जल लेकर अभिमंत्रित करके छोड़ा, एक ऐसा दिव्य विमान बनकर तैयार हो गया कि मन के अनुसार वह विमान चलता है, जिसका नाम कामद विमान है। लेकिन माता देवहूति अपने शरीर को देखती हैं तो कहती हैं कि मैं इसमें कैसे प्रवेश करूं, ये शरीर इस लायक है। एक दिव्य सरोवर में मैया का स्नान करवाया गया, 10 कन्याएं आई, मैया का स्नान करे, दिव्य सुंदर स्वरूप पाया और जाकर उस विमान में विहार किया। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जैसे ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ, करदम जी कहने लगे कि मैंने तो वादा किया था कि मैं केवल एक संतान होने के बाद विरक्त हो जाऊंगा, यहाँ 9 संतान हो गई, अब मैं नहीं रुकने वाला घर में। देवहूति मैया ने जाकर चरण पकड़ लिया। स्वामी, आप अगर चले जाएंगे तो इन 9 कन्याओं को मैं विवाह कैसे करूंगी, मैं अकेली क्या करूंगी, इसलिए आप इन्हें निपटा कर जाइए। और आपको याद है कि नहीं, प्रभु ने वादा किया था कि जब आप विवाह करेंगे तो मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा। करदम जी को याद आया, माता देवहूति को गर्भ आया, और अब की बार साक्षात भगवान कपिल माता के गर्भ में आए, और माता के गर्भ में आए और कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों को लेकर आए कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए, और जैसे ही 9 पुत्रों को देखा तो करदम जी ने कहा
ब्रह्मा जी आपके 9 पुत्र, मेरी 9 कन्याएं, हम कहाँ जाएंगे इनके लिए वर ढूंढने के लिए? इसलिए 9 कन्याओं का इन 9 पुत्रों के साथ विवाह कर दिया जाए। इन 9 ऋषियों के साथ इनकी 9 कन्याओं का विवाह करा दिया गया और करदम जी तो माता से विदा लेकर चले गए। विदा लेकर के घर में बचे कौन? मैया देवहूति और कपिल भगवान। अब मैया जानती है कि ये कपिल भगवान सिर्फ पुत्र नहीं है, ये भगवान है। तो आज मैया बैठकर अपने पुत्र के समीप अपने हृदय की व्यथा को रखती है। मैया कहती है कि अभी मैं आपको अपना पुत्र नहीं, मैं आपको अपना भगवान मान रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आप साक्षात प्रभु ही हैं। इसलिए मेरे मन के भीतर जो कष्ट है आप उसे कृपा करके दूर करें। मैया कहती है कि मैंने जितना इस संसार में शायद मैंने सुख भोगा है, उस सुख की कामना न कभी किसी स्त्री ने किया है और न कभी कर सकती। इतना सुख भोग मैंने भोगा है, लेकिन तब भी ये मन भरता क्यों नहीं है? कि निर्विण्णानितरां भूमन् सदिन्द्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नार्थं तमः प्रभो। इतने सुखों का भोग करने के बाद भी मेरा ये मन नहीं भरता है, क्या करूं मैं? प्रभु में मन नहीं लगता है, क्या करूं? कपिल भगवान कहते हैं, माँ देखो, चाहती हो अगर कि प्रभु की भक्ति प्राप्त हो तो सबसे पहले इस मन को जबरदस्ती उनके चरणों में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मन ही है जो बंधन और मुक्ति दोनों का कारण केवल मन है। केवल मन। कहते हैं कि मन की अटपट है गति, मन की अटपट है गति और झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। अगर इस मन की खटपट मिट जाए तो फिर दर्शन होने में देर नहीं लगती है। लेकिन ये मन हमारा चारों ओर जाता है, लेकिन भगवान की ओर, कथा की ओर बहुत मुश्किल से जाता है। इसलिए कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो और मन ही करावत अजीत। तो इस मन को प्रभु में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति और बंधन का कारण मन है। जिस प्रकार से केवल एक ताले की केवल एक चाबी होती है, खोलने की और बंद करने की अलग अलग चाबी नहीं होती। आप उल्टा करोगे तो ताला खुल जाएगा, सीधा करोगे तो बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से इस मन को आप संसार की ओर मोड़ोगे तो ये बंधन का कारण होगा, और इसी मन को अगर आप प्रभु की ओर जोड़ दोगे तो यही मुक्ति का कारण हो जाएगा। तो इस संसार में रहकर जिस प्रकार से एक नदी में नाव होती है, लेकिन नाव में नदी के बिना कोई अस्तित्व नहीं चाहो तो इसमें भी सुखी हो सकते हैं। नाव को कभी रोड पर चलाने जूते भी दिया, वो नाव पानी में ही हो जाओगे, लेकिन नाव नहीं होगा तभी आप लक्ष्य निकाल लोगे। क्या होगा? सुख यदि चाहिए तो जितना है उतने में सुख। उसी प्रकार से हम सभी संसार में हमारा क्योंकि जो ज्यादा चाहते हैं अभी है, लेकिन इसमें और बन जाए ना भीतर की दो पत्नियां थी ना, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि मतलब है और प्राप्ति मतलब और नहीं है। प्रभु के चरणों में मन पैर भी दिया, भगवान ने जूते भी दिया, लेकिन उसके पास तो पैर भी नहीं है। लेकिन ये मन चाहो तो इसमें भी सुखी हो। भगवान ने कुछ पैर दिया है, मंदिर में जाते हैं, जूते भी दिया, अब चाहो प्रभु की कथा में हो जाओगे। एक सज्जन गए भगवान के मंदिर नहीं होने तो इसमें आप लक्ष्य निकाल लोगे। क्या बड़े सुंदर नए जूते पहनकर वो गए मंदिर में। तो सुख यदि तो चाहिए मंदिर तो में जितना गए है प्रभु उतने के में सामने सुखी हाथ रहो। जोड़कर प्रभु के दर्शन करते हैं, लेकिन क्योंकि जो ज्यादा चाहता चाहता है कि अभी है ना ले जाए और बन जाए। स्तुति करते हैं प्रभु को, देखते कहते कंस की तमेव दो माता पत्नियां थी ना,
अस्थि और प्राप्ति। अस्थि मतलब है और प्राप्ति मतलब और मिलना है, जिसके अंदर ये दो भाग। आपको तो पैर भी दिया, भगवान ने जूते भी दिया, लेकिन उसके पास तो पैर भी नहीं है। तो आप चाहो तो इसमें भी सुखी हो सकते हैं कि भगवान ने मुझे पैर दिया है, तो पैर तो दिया, जूते भी दिया। आप चाहोगे तो इसमें भी सुखी हो जाओगे। हमारा सब जूते ही होंगे, स्तुति सुखी नहीं होने तो इसमें आप स्तुति जो निकाल लोगे, यार जूते अच्छे नहीं मिलेंगे। मन बार बार सुख यदि चाहिए तो जितना है अपने में सुखी रहो, क्योंकि जो ज्यादा चाहते हैं और हमें और बन जाए। किसी सच्चे संत का संग प्राप्त कंस की भी दो पत्नियां भैया ने थी, पूछा अस्थि कि और प्राप्ति। लक्षण अस्थि मतलब है और प्राप्ति मतलब और मिलना है, जिसके अंदर ये दो भाग। आपको तो पैर भी दिया, भगवान ने जूते भी दिया, लेकिन उसके पास तो पैर भी नहीं है। भगवान तो आप चाहो तो इसमें भी सुखी हो सकते हैं कि भगवान ने मुझे पैर दिया है, भगवान की पैर कथा दिया, कभी जूते भी समाप्त दिया। नहीं आप होती चाहो है, तो इसमें भी इसका सुखी कोई हो अंत जाओगे, नहीं है। लेकिन नहीं। और इंसान सुखी नहीं होने तो इसमें आप मुख से निकाल लोगे, यार इंसान जूते को अच्छे आप नहीं देखोगे मिलेंगे। बंगला गाड़ी तो सुख यदि चाहिए तो जितना है अपने में सुखी रहो, क्या कह रहे भैया सब क्योंकि कुछ जो है, ज्यादा लेकिन आपको चाहने नींद के नहीं है और हमें और मिल जाए तो वो फिर नींद नहीं आती तो कंस की भी दो पत्नियां थी ना, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि मतलब है और प्राप्ति मतलब और मिलना है, पहले जिसके अंदर ये दो भाग। आपको बढ़िया पैर भी दिया, भगवान ने जूते भी दिया, लेकिन उसके पास तो पैर भी नहीं है। अब जब धन आ तो गया आप चाहो तो इसमें भी सुखी हो सकते हैं कि भगवान ने मुझे तो अभी पैर भी दिया सुखी है, नहीं है। पैर तो दिया, जूते भी दिया। अब चाहो तो इसमें भी सुखी सुखी कौन हो है? जाओगे। कहा नहीं, भगवान की सुखी कथा नहीं होने तो इसमें आप और मुख से इंसान निकाल की लोगे, जगह पे यार अंत जूते है, और अच्छे जो नहीं इन दोनों को समझ गया वही तो सुख यदि चाहिए तो जितना है उतने में सुखी रहो, संत के लक्षण क्या क्योंकि है? जो ज्यादा चाहते हैं कि अभी है और हमें और मिल जाए तो वो फिर संत है। कंस की भी दो पत्नियां थी ना, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि मतलब है और प्राप्ति मतलब और मिलना है, जिसके अंदर ये दो भाग। आपको तो पैर भी दिया, भगवान ने जूते भी दिया, लेकिन उसके पास तो पैर भी नहीं है। तो आप चाहो तो इसमें भी सुखी हो जिसके सकते हैं कि भीतर भगवान ने कोई मुझे पैर दिया है, पैर दिया, जूते भी दिया। अब चाहो तो इसमें आप भी सुखी हो माला जाओगे, पहना दो, लेकिन चाहे नहीं। आप उसका अपमान कर दो, सुखी नहीं होने तो इससे कोई फर्क निकाल लोगे, माला और पहनाओ जूते तो अच्छे कुछ नहीं नहीं होगा, मिलेंगे। अपमान कर दोगे। तो सुख यदि चाहिए तो जितना है उतना में सुखी रहो, सबके प्रति एक स्वभाव रखने वाला, क्योंकि जो सबको ज्यादा अपनी चाहते करुणा हैं कि अभी करने है वाला। और हमें और मिल जाए तो वो सूर्य फिर सर्वदेव सभी कंस की भी को दो पत्नियां थी ना, अस्थि सभी और में प्राप्ति। प्रभु को देखता है। अस्थि मतलब है और प्राप्ति मतलब और मिलना है, जिसके अंदर ये दो भाग। आपको तो पैर भी दिया, भगवान ने जूते भी दिया, लेकिन उसके पास तो पैर भी नहीं है। यही सन करेगी तो आप चाहो तो इसमें भी सुखी हो सकते हैं कि भगवान ने मुझे पैर दिया है, पैर तो दिया, जूते भी दिया। आप चाहो तो इसमें भी सुखी हो जाओगे, हजार नहीं। शांता सुखी नहीं होने तो इसमें आप मुख से निकाल